लेकिन कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया। अब देश में राजा महारानी रानी के कोख से पैदा नहीं होता है, आपके वोट से राजा बनता है, आपके विधायक बनते हैं। मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय मधुनाथ जी, माननीय विधायक राकेश मावई जी, हमारे दिल्ली से पधारे हुए पर्यवेक्षक पूर्व विधायक दिल्ली अनिल भारद्वाज जी, आपके अपने लोकप्रिय सरल बैद्यनाथ कुशवाहा जी, इनका भाषण बड़ा जबरदस्त होता है। जब ये बहुजन समाज पार्टी से हमारे यहाँ आए तो मैं इनका भाषण सबसे पहले कराता था। इस कदर बुलेट ट्रेन चलती थी इनकी के भाषण डर 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 पहुंचता। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सबलगढ़ में हम लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में हमारी इस आम सभा को सफल बनाया है। साथियों, मध्य प्रदेश में आपको तय करना है कि 2003 से लेकर 2023 तक केवल 15 महीने बीत के छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसका भला हुआ? क्या किसान का कोई भला हुआ? क्या कोई मजदूर का भला हुआ? क्या कोई अनुसूचित जाति का भला हुआ? क्या जनजाति का भला हुआ? या छोटे और मध्यम व्यापारी का भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ। इनको केवल झूठ बोलकर हसीन सपने दिखाना इनको सिखाया जाता है। कोई काम मत करो, जनता को तो सपने दिखाते रहो और हिंदू मुसलमान करते रहो, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाते रहो और लोगों को गुमराह करके इनसे वोट लेते रहो। और वोट के समय साड़ी बांट दो, बिछुआ बांट दो, पैसे बांट दो, खाते में पैसा जमा करा दो, उसके बाद भूल जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 93 से लेकर 2003 तक मैं आपका मुख्यमंत्री था। 10 साल तक 5 हॉर्स पावर की बिजली आपको किसानों को मुफ्त में दी कि नहीं दी? गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया कि नहीं दिया? बिजली दी, बिल नहीं दिया। पंचायती राज आपको दिया कि नहीं दिया? शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी की नियुक्तियां गांव के लड़कों के लड़कियों की कि नहीं? जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए, गौ सेवक बनाए, गांव के लोगों को हमने आगे बढ़ाया। आज इनकी क्या योजना है? शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगा तो उसको देंगे 2.5 लाख और गांव में बनेगा तो उसको देंगे 1,20,000। ये पूरे तरीके से अन्याय है। अरे जो रेट में सीमेंट मिलता है शहर में, गांव में तो और धुलाई के बाद महंगा हो जाता है। सरिया भी महंगा हो जाता है, ईंट भी महंगी हो जाती है। मजदूरी का सवाल है तो मजदूरी तो वहां भी। इस तरह से अनेक प्रकरण में आपको बताता हूं। पंचायती राज में हमने ये अधिकार सरपंचों को दिया था कि गांव के
अविवादग्रस्त नामांकन बंटवारा पंचायतों में निपटा दिया जाते, नहीं कर चाहता था। कोई पैसा तो नहीं लगता था इसमें। और आज पटवारी गिरदावर नामांकन बंटवारे में कितना पैसा ले रहे हैं बता दो। ले रहे कि नहीं ले रहे? और हमारे समय में पंचायत में निपट जाता था। आज सरपंचों का अधिकार छिन गया। पूरा अधिकार अधिकारी कर्मचारियों के पास पहुंच गया। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पंचायतों को, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं को वही अधिकार दिए जाएंगे जो 2003 के पहले थे। केंद्र की सरकार में आजादी से लेकर एक आज तक केंद्र सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है तो केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने वो कराया था। 72,000 करोड़ का कर्जा, पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हमने करके दिया। हमने वादा किया था 18 में सरकार बनाओ, किसान का कर्जा माफ करेंगे, और कर्जा माफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में कुछ गद्दार विधायक कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन बैजनाथ कुशवाहा नहीं बिका। 25-25, 50-50 करोड़ के ऑफर थे। यही आके बताते थे कि आज मेरे पास इतने का ऑफर आया। मैंने कहा क्यों बेचारे किसान, आप तो ईमानदारी से कांग्रेस के साथ रहेंगे, मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसा ईमानदार बड़े बड़े लोग बिक गए। किसको उम्मीद थी कि सिंधिया महाराज चले जाएंगे, श्रीमंत चले जाएंगे, और वो भी जिस पार्टी ने उनको लोकसभा में हराया उसी पार्टी में आप शामिल हो गए। ये क्या है? ये तो कायरता की निशानी है। कायर लोग ही हार के घुटना टेकते हैं। अरे योद्धा तो गिर के फिर से खड़ा होकर तलवार निकाल के आओ मैदान में, क्या बात है। ये बहादुर की निशानी होती है। कायरता की निशानी तो घुटना टेकना होता है। उन्होंने कहा था अतिथि शिक्षकों से, तुम्हारा काम नहीं हुआ, भैया सामने वाले बैठ जाओ जरा, हो पीछे लोगों को देख नहीं रहा है, हाथ जोड़, बस 5-7 मिनट ज्यादा और बैठ। हाँ, हार जीत होती रहती है। मैं भी 2019 में लोकसभा का चुनाव हारा, सिंधिया जी भी हारे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी चुनने नहीं गया, कांग्रेस के साथ था। तो आखिरी सांस तक दिग्विजय सिंह कांग्रेस के साथ रहेगा। हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग महात्मा गांधी के शिष्य हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव का हमारा रास्ता है। हम वो लोग थोड़ी है कि लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। यही तो अंग्रेज लोग करते थे। लेकिन कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र दिया, और लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया। अब देश में राजा महारानी रानी के कोख से पैदा नहीं होता है, आपके वोट से राजा बनता है, आपके विधायक बनता है, सरकार बनती है। ये लोकतंत्र का करिश्मा है। हजारों वर्षों से जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनको अधिकार दिया। बेगार ली जाती थी। बड़े लोगों के घर के सामने से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जूता पहन के नहीं निकल सकते थे। ये उस तरह माहौल हुआ करता था। फूल तो बड़े बूढ़ों से बताएंगे। छुआछूत होती थी, बेगार ली जाती थी, जमीन का हक नहीं होता था, स्कूल में मास्टर पढ़ाता नहीं था। लेकिन
महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वो अधिकार दिया और मुक्ति दिलाई। कांग्रेस ने आपको अधिकार दिलाया। अब बीच में हाथी बीच में आ गया। अरे हाथी बीच में आ गया, अब हाथी से हाथ पीछे हो गया और फूल आगे हो गया। भैया, हे मेरे मतदाता भाइयों और बहनों, ये पहले भी ये हाथी में था, अब हाथ में आया, देखो विधायक बनाया और आगे भी और आगे बन गया। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, भाइयों और बहनों, हमारे आदिवासी और दलित भाइयों, आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हो तो भाजपा को वोट तो दोगे नहीं, लेकिन हाथी को भी अगर वोट दोगे तो वोट मान के चलो कि वो फूल में जा रहा है और फूल वाले आपका कभी भला नहीं कर सकते। अब तो मेरे को जानकारी मिली है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को पैसा दे रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ। इसलिए साथियों, इनके चक्कर में मत पड़ना। कांग्रेस ही आपकी मदद करेगी। अरे हमने आपको पट्टे दिलवाए थे, आवास के पट्टे दिलाए थे, आपको सम्मान दिलाया था। हर तरह से हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको अधिकार संपन्न बनाना चाहते हैं। ये मुझे आपसे कहना है। कमलनाथ जी सरकार में आए, किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती थी कि कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का, जबकि एक जयवर्धन के प्रश्न पर किसान के मंत्री ने ये जवाब दिया विधानसभा में कि 27 लाख लोगों के कर्जे कांग्रेस पार्टी की सरकार में माफ हुए थे। और तो और शिवराज सिंह चौहान जो झूठ बोलने में सबसे बड़ा उस्ताद है, उसके गांव में उसके रिश्तेदारों के भी किसानों के कर्जे माफ हुए थे। हमने कहा था बिजली के बिल किसानों के आधे कर दिए जाएंगे, कर दिए थे। 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपया यूनिट हो गया था। जो बिल 1000-1500 के आते थे वो 100-100, 150 के आने लगे। जैसे ही सरकार गई फिर से वही हजारों में बिल आने लगे और किसान आज परेशान है, आम आदमी परेशान है। हम अगर सरकार हमारी बनती है तो हम पूरे तरीके से इस बात को आपको वादा करते हैं कि मध्यम वर्गीय और छोटे किसानों का और गरीबों का 100 रुपए से 250 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है। अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, बैकलॉग की भर्ती होगी। आप लोगों को हम लोग जितने सरकारी पद खाली हैं वो पद भरे जाएंगे। हमने कांग्रेस सरकार में गांव-गांव में स्कूल खुलवा दिए थे। इन्होंने 23,000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी, और गरीबों को, अपने बच्चों को प्राइवेट शाला में भेजना पड़ रहा है जहां फीस लगती है। हमने ये तय किया है कि गरीब हमारे बच्चों को जो सरकारी स्कूल में जाते हैं 8वीं कक्षा तक उनको 500 रुपए दिए जाएंगे। 8वीं कक्षा 8 से 10वीं कक्षा तक 1000 और 12वीं कक्षा तक 1500 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। यहाँ गेहूं खूब पैदा होता है। गेहूं आपसे गेहूं की फसल आने पर 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदा जाएगा और धान 2500 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा। ये हमारा वादा है। आपके खाते और खतौनी के नक्शे की नकल मुफ्त में दी जाएगी।
ऐसे अनेक वचन पत्र में हमारे वादे हैं। हमारी बहनों को 1500 रुपए दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएगा, और जो हमारी बहनें जो कि स्व सहायता समूह चलाती हैं, उन स्व सहायता समूह में अभी 25,000 पहले जमा होते हैं, चालू होने पर उसे बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। और जो कर्जा का ब्याज अभी 12% दिया जाता है, उसे घटाकर 1% कर दिया जाएगा स्व सहायता समूह से। ऐसे अनेक वचन पत्र में वादे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए 6-7 दिन बचे हैं, 3 दिन दिवाली में चले जाएंगे, तो आप घर घर जाइए। मंडल सेक्टर बीएलए हमारे बन चुके हैं, वोटर लिस्ट आपके पास पहुंच चुकी है। अब आप घर घर जाकर एक हाथ में घोटालों की नकल, कितने घोटाले इन्होंने किए उसकी जानकारी, और हमारे वचन पत्र, ये दोनों ले जाकर घर घर जाकर दीजिए, ताकि लोगों के मन में ये बात हो सके, विश्वास पैदा हो सके कि बस इस बार कांग्रेस की सरकार और 150 पार ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जनता वोट देना चाह रही है, गरीब वोट देना चाह रहा है, देना चाह रहा ना बाबा, हाथी नहीं चलेगा, हाथ चलेगा इस बार। इसलिए ये बैजनाथ कुशवाहा सरल स्वभाव का है, आप लोगों के बीच में रहता है, कोई विकार का किसी का दौड़ दपट नहीं है, इसलिए आप उसका समर्थन करिए, ये मैं कहने के लिए आया हूं। और मैं इस बात का दावा करता हूं, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, आप यहाँ के आपका जिला बनाने की आपकी मांग है, सरल सुन लीजिए, हम वादा इस बात का कर रहे हैं कि आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें पटवारी हल्के, गिरदावर सर्कल, तहसील, सब डिवीजन और जिले का सीमांकन फिर से करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जैसा कि बताया कि श्योपुर जिला बन गया, श्योपुर विजयपुर, लेकिन अभी भी करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर का ये हमारा सबलगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इसमें भी जिला बनाने की गुंजाइश है। इस बारे में आयोग के सामने हम सुनवाई आपकी कराएंगे, और उसके बाद आपकी इस मांग को मैं आपका समर्थन करूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। छोटे जिले बनना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत। ऐसा है कि मेरे जिंदाबाद मत बोला करो। दिग्विजय सिंह को 5 चीजों से चिढ़ है। नंबर 1, दिग्गी राजा जिंदाबाद मत किया करो। दूसरा, मेरी शक्ल पोस्टर बैनर पे मत लगाया करो। तीसरा, मैं जब आऊं तो मेरा नारा मत लगाया करो। चौथा, बैंड बाजा मत बजाया करो, और पटाखे मत फोड़ा करो। अरे मैं साधारण व्यक्ति हूं, आप जैसा ही एक व्यक्ति हूं, लेकिन आखिरी में आपसे यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारा धर्म जो है सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति को संविधान में अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया हुआ। इसलिए धर्म को कोई बातें हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सारे धार्मिक आयोजनों में क्या नारा लगता है? धर्म की, क्या लगता है? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विष का। बात वही है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ न्याय करो, यही कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान का संरक्षण करो, यही हम लोगों की कांग्रेस पार्टी है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हाथी को छोड़ो, हाथ को पकड़ो, पंजे को पकड़ो, और 17 तारीख को होने वाले चुनाव में हाथ के निशान का बटन दबाओ, और जब तक
पी ना बोल दे तब तक दबाए रखो। जाटव समाज है कि नहीं भाइयों? जाटव समाज के सबसे ज्यादा लोग हाथ उठाइए। भाई हम समर्थक हैं, हम भी हाथ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत। अच्छा, हेमराज केवट जी आ जाइए। पहली बात तो ये है कि नदी के नाव के जो ठेके होते हैं वो केवट समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। जितने भी तालाब हमारे हैं, मछली पकड़ने का काम उसी को दिया जाएगा, ठेकेदारों से लेकर उन्हीं को दिया जाएगा जो पानी में घुसकर मछली पकड़ता है। माझी केवट हमारा माझी केवट समाज को हम लोग पूरा आगे बढ़ाएंगे। उनको हम लोग पूरे तरीके से अधिकार देंगे। जो नदी में जो ये खेती करते हैं उसका पट्टा हमने देने का शुरू किया था, वो भी पट्टे दिए जाएंगे। आप सबको हमारे माझी केवट समाज की हेमराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।